एक बार फिर आ चुके हैं हम अपने पुकी बाबा के साथ और देखते हैं कि आप लोग अपना हंसी कब तक रोक पाते हो। देखते हैं पहला वीडियो। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की है। आप पति पता और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। जल्दीबाजी? कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। चलो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। गुरुजी को ज्ञान दे दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेरे शादी का इरादा तो आपको शादी करना है? ये अच्छा, शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। लो। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए? नो कमेंट्स भाई। नेक्स्ट देखते हैं। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? इतने बुढ़े आदमी से काहे तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अदला बदली, एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे।
कहाँ से आते हैं ये लोग भाई, कहाँ से आते हैं यार। नेक्स्ट देखते हैं यार। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई दांत में लगी हुई है। माताएं ना कम हंसती हैं जी, माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। ये मतलब गुरुजी कहाँ से भाई ये सब बात लाते हैं यार। गुरुजी हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। आपको मोदी जी से क्यों मिलना है, क्या मीटिंग करनी है? मोदी जी से मेरी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? नहीं, मतलब कि शक्ति चली गई थी। शक्ति मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ना, बिल्कुल। ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, जैसे किसी के चोरी होना, सर काटना, तो पेट आज चोट किसके लगना, घर चोरी हुई बताओ? मतलब 1-2 बार हम जान चुके हैं अपने मन अच्छा, में। तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बताओ? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? चप्पल पर नहीं हुई थी। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है, हैं? मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ये शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी शक्ति। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे ही दुकान लेके बैठी सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है? मतलब बस में कर लेती है। आत्मा बस में? कौन कर लिया आपकी आत्मा बस में? मतलब हमारी आत्मा जिसको सच्चे मन से चाह जाती है। तो आपकी आत्मा चढ़ भी जाती है किसी पे? हाँ, सच्चे तो मन आप से भूत प्रेत हो क्या? नहीं बाबा, हैं? जिसको सच्चे मन से चाह जाती है, जहाँ पहुँचना वहाँ पर मतलब तो आपकी आत्मा जरा हमारी ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तभी। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के? फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यही रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, हैं? इसका बैलेंस बन जाता है। मतलब बैलेंस? जी, बैलेंस। जैसे जिसके लिए मुझे नींद ना आए तो उसको भी नहीं आएगी, यही बात है। मतलब नींद तो बहुत लोगों को नहीं। अभी वो दिन मैया आई थी, बोले हमें नींद नहीं आती। जी, तो आपकी आत्मा वहां तो नहीं चली गई? नहीं, तो जिसके लिए ना आए, हैं? जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। जी, तो सब आत्मा आपकी वहां चली गई क्या? और क्या। चलो अच्छा है, हम पत्र पढ़ने मिलेंगे वाला मोदी जी तो बता देंगे भाई को उनकी आत्मा लौटा दो। भाई मोदी जी आत्मा लौटाओ इस आदमी की है। जी, चलो ठीक है। सर राधे राधे। सर जी, मैं आपको सर ही बोलती हूँ। जी सॉरी महाराज जी। मैया जी, आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई। पर हमारी आखिरी चाहती थी हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। नो कमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दिखता नहीं है आपको? नहीं, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। तो क्या करवा दिया? पता नहीं, मूड पटकवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब करवा दिया। तो इस वजह से किसी का उपाय नहीं मिल रहा है जिस वजह से आंखें ठीक हो सके। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी शुगर मुगर सब ठीक है मेरा। मतलब एक आंख से मेरे को दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ी थोड़ी दिखता है, लेकिन उन्होंने तो मेरे को दोनों आंखों से मना कर दिया कि दोनों आंखें वो हो गई हैं। अच्छा, ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा और आप चली जाना। आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ, आंखें ठीक होंगी। और आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? किसी कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? देखो, जब हम पे कोई संकट आता है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि वो किसी ने कुछ कराया नहीं होता। वो हमें ही अपने ही भाग्य का, हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है।
और हम आरोप दूसरों पे लगाते रहते हैं। भाई पहली बार बाबा ने दिल की बात करी है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। 4 जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। भाई बाबा से रिपोर्टर तक नहीं बच सकता है। हो गया, बोलती ही बंद हो गया। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। भाई क्या बोलूं मैं? ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, अच्छा ऐसे से मारता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन मारता है? झटका नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। तो सही है। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं होगी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी। जब सोए भी जब मंत्र जाप करते तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा। और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है प्रकुटी में? जी जी। गरम गरम लगता है? जी। दर्द होता है? जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। सर यहाँ मुंह पे बेइज्जती। एक सवाल है, बोलो। हाँ। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू घाटू। कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू। रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले तेरा आई लव यू नालायक कहीं के। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं फ्लाइट में रहती हूँ और मैं नवादा की तरफ से हूँ। काय में रहती हो? फ्लाइट में? डेरा में रहती हूँ। अच्छा अभी आपने क्या बोला? काय में रहती हूँ? फ्लाइट में। फ्लाइट? फ्लाइट नहीं है? डेरा फ्लैट। अच्छा फ्लैट बोली है, फ्लाइट। बात का बतंगा। फ्लाइट अलग होती है, फ्लैट अलग होता है। सही बात। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। फिर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना? बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते।